प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, आज मैं भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज फिर मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और आपको हाँ और आमीन में उत्तर देंगे। मित्रों, आज का वचन है मैं जो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। आज का वचन है यूहन्ना की पत्री। मित्रों, आज का वचन है यूहन्ना की पत्री, उसका 4 अध्याय का। मित्रों, यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय का मैं 48 वचन लेकर के आया हूँ और मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, ये वचन है यूहन्ना की पत्री 4 का 48। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कभी भी विश्वास नहीं करोगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज भी हम देखते हैं जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आते हैं सबसे पहले, वो सबसे पहले काम को देखते हैं। जब तक काम को नहीं देखते हैं और परमेश्वर के अद्भुत काम, अद्भुत चिन्ह को नहीं देखते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। मित्रों, जब शुरू में आते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनकी मनोकामनाओं को भी पूरा करता है। तब वो प्रभु के शरण में आते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। मित्रों, मैं एक उच्च अधिकारी के बारे में बात करूंगा। यीशु सुसमाचार को सुना रहे थे तो वहाँ बड़ी भीड़ थी और वहाँ पर यीशु वहाँ से प्रस्थान करके वह गलील प्रदेश को गया। मित्रों, और गलील प्रदेश में भी यीशु के साथ में बहुत बड़ी भीड़ थी। मित्रों, वहाँ यीशु ने एक अपने आप स्वयं की एक गवाही दिया। मित्रों, उसने अपने आप को स्वयं की एक गवाही दी कि नबी अपने देश में, अपने गांव में, अपने घर में कोई भी नबी है आदर नहीं पाता। हर एक नबी का अपने गांव में, अपने देश में, अपने घर में उसका अपमान होता रहता है। मित्रों, हम उसी प्रकार हम देखते हैं कि जैसे नबी के बारे में हमने बताया, तो पहले जब यीशु मसीह था, उसके 12 चेले थे, लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लोगों ने उनकी नहीं सुना, लोगों ने उसके मूल्य को नहीं जाना, लोगों ने उसको पहचाना नहीं। अगर वो लोग मूल्य को जानते, पहचानते तो क्रूस पर न चढ़ाया जाता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि जब यीशु गलील प्रदेश में आए तब गलीली लोग आनंद के साथ में यीशु से मिले। मित्रों, जब यीशु गलील में आया तो वहाँ के लोग यीशु से आनंद के साथ में मिले, क्योंकि जितने काम यीशु ने यरूशलेम में किया था, यरूशलेम के पर्व के समय किए थे, उन्होंने उन सब को देखा था। जितने गलीली लोग थे उन सब ने उस काम को देखा, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। मित्रों, उन लोगों ने यीशु के काम को देखा और वह लोग यीशु के पर्व में गए थे। मित्रों, तब यीशु फिर गलील के काना नगर में आए। मित्रों, यीशु जब फिर गलील के काना नगर में आया, जहाँ पर उसने पानी को दाखरस बनाया था। मित्रों, राजा का एक उच्च अधिकारी था। मित्रों, राजा का एक बड़ा अधिकारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। एक अधिकारी था जिसका लड़का कफरनहूम में बीमार था। उसने यह सुना था कि यीशु यहूदा प्रदेश से होकर के यहाँ आ रहे थे। उन्होंने यीशु की ख्याति सुनी, यीशु के कामों को सुना, यीशु के चिन्हों को नहीं देखा था, उसके बारे में सुना। और जब सुना कि यीशु यहूदा प्रदेश से गलील में आ गए हैं तो वह उनके पास में गया। मित्रों, वह अधिकारी उनके पास में गया। मित्रों, वह उनके पास गया और कहा, यीशु से विनती किया, प्रार्थना किया और कहा कि हे प्रभु, कृपया मेरे साथ चलिए और मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए।
कहा इसलिए कहा कि मेरे साथ चलिए, मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, क्योंकि मित्रों उसका पुत्र बीमार था। इसीलिए उसने कहा कि चलिए और मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, क्योंकि वह मरने पर है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, राजा के उच्चाधिकारी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पुत्र की मृत्यु होने पर है, चलिए और देख लीजिए, उसको प्रार्थना कर दीजिए। मित्रों, यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। मित्रों, तब यीशु ने उससे कहा कि उच्चाधिकारी से कहा कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। मित्रों, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात पर विश्वास किया। मित्रों, वह मनुष्य जिसको यीशु ने कहा था, मित्रों, उसने यीशु की कही हुई बात पर विश्वास किया और वो चला गया। मित्रों, जब वह मार्ग में था, रास्ते में जा रहा था कि उसके सेवक उससे मिले और उन्होंने उसको बताया कि आपका पुत्र जीवित है। मित्रों, उनके सेवक लोग मिले, रास्ते में मिले और उसने बताया कि बता, मेरा पुत्र कैसा। उसने कहा कि आपका पुत्र जीवित है और अच्छा है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था और कहा कि विश्वास के साथ में जो भी मैं कहूँगा वो हो जाएगा। मित्रों, उसने उससे पूछा किस समय से उसकी दशा में सुधार आया, किस समय से उसके स्वास्थ्य में सुधार आया, किस समय से उसकी दर्द और बुखार चला गया। मित्रों, उन्होंने उससे कहा, कल दोपहर को 1 बजे के लगभग उसका बुखार उतर गया। मित्रों, तब वह उसका पिता जो उच्चाधिकारी था जान गया कि वह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा था कि तेरा पुत्र जीवित है। मित्रों, उसने उसके बारे में सारे परिवार ने यीशु पर विश्वास किया। और दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदा प्रदेश से गलील में आकर दिखाया था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग भी यीशु के आश्चर्य काम को देखना चाहते हैं, यीशु के भले काम को देखना चाहते हैं, तो आज यीशु पर विश्वास करें और स्वर्ग की ओर अपना हाथ उठाएं और धन्यवाद की प्रार्थना करें और परमेश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांगें। अगर आप बीमार हैं तो आज ही आपकी बीमारी चली जाएगी, तुरंत आपकी बीमारी जितने रोगी हैं, जितने बीमार हैं इस समय, चाहे अस्पताल में पड़े हों, चाहे घर में पड़े हों, चाहे आईसीयू में हों, सारे लोग घुटने में चले जाएं और एक हाथ स्वर्ग के उठाएं, परमेश्वर का अभिवादन करें, क्षमा मांगें। आज आपकी बीमारी सारी चली जाएगी। मित्रों, मैं अब आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और इसी बीच में एक गवाही है और इस गवाही को आपके सामने इसी प्रार्थना में मैं प्रस्तुत करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में गिरा रहा हूँ। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज बुखार में परेशान हैं, पीड़ित हैं, दर्द से पीड़ित हैं, करा रहे हैं, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। उनकी बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम से, उनकी बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम से और उनका और स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम से। मैं बीमारी की आत्मा को निकालता हूँ, बीमारी के शैतान को डांटता हूँ, यीशु के नाम से उनके शरीर छोड़ कर चली जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। कौन लोग हैं वो लोग जिनके सर में दर्द है, सर दर्द से पीड़ित लोग अपने सर पर हाथ रखें और आज यीशु मसीह के नाम से उनको मैं ब्लेस करता हूँ। सर दर्द यीशु के नाम से चला जाए, सर दर्द उनका उतर जाए यीशु के नाम से, दर्द निकल जाए यीशु के नाम से। उनके आँख में, जिनके आँख में मोतिया बिंद रतौंधी है, यीशु तेरे नाम से उनके आँख में मोतिया बिंद रतौंधी, मला जाड़ा सब यीशु के नाम से चला जाए। उनके आँख के सारी अंधकार की बीमारी चला जाए, सारा अंधकार चला जाए और यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनके मुंह में छाले पड़े हुए हैं, मैं उनको तेरे लहू से धोता हूँ, उनके मुंह को तेरे लहू से धोता हूँ। उनका छाला यीशु मसीह के नाम से, इनका छाला
शाला से चंगाई मिल जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि कुछ हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़े हैं, इनके गले में इन्फेक्शन है, बोल नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक पानी नहीं पी पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं। मैं उन लोगों पर को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। उन पर मैं आपकी आशीष से बोलता हूँ। उनके जो गले में गांठ है, दर्द पीड़ा है, बीमारी है, इन सारी जो गांठ है, दर्द पीड़ा है, यीशु मसीह के नाम से चली जाए। जिनके पास में संतान नहीं है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। उन्हें संतान देकर उनके बांझपन के कलंक को दूर करें। महिमा आपको देता हूँ। जितने रोगी और बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम उनको स्वस्थ करता हूँ और यीशु के नाम चंगाई होता हूँ। मित्रों, अगर आप लोग चंगाई चाहते हैं तो आप विश्वास करें। अगर आप लोग अद्भुत काम देखना चाहते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और पश्चाताप करें। परमेश्वर आपको आशीष करें। मित्रों, प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। आमीन।